सभी का स्वागत है प्रभांस क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आप 2025 बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के साथ साथ में मस्ती भी कर रहे हैं। तो अब 2 महीने आपको मस्ती नहीं करनी है। जिस प्रकार पहले मस्ती करते थे, थोड़ा सा सीरियसली होना है और सीरियसली थोड़ा सा अगर हो गए तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। अर्थात फिजिक्स में आप 97, 95, 98, 99 कुछ भी आप जैसा सोचेंगे और जैसा मेहनत करेंगे वैसे नंबर आ सकते हैं। आज आपको हम 5 नंबर पक्के करते हैं। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? द्रव्य तरंगे। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? द्रव्य तरंगे, जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव चैप्टर में पढ़े थे। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में द्रव्य तरंगे क्या होती है? मैटर वेव्स जिन्हें कहते हैं। मैटर वेव्स है क्या? जब कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि गतिशील होते हैं। ध्यान दीजिए, द्रव्य तरंगे क्या होती हैं? जब कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि गतिशील होते हैं तो वो तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। कैसे व्यवहार करते हैं? तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। और जो कण से संबद्ध तरंगे होती हैं उनको क्या कहते हैं? द्रव्य तरंगे कहते हैं। और अथवा ये भी बात कह सकते हैं, डी ब्रोगली तरंगे भी कहते हैं। और इनकी तरंग दैर्ध्य को डी ब्रोगली या द्रव्य कणों से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो कुल मिलाकर डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की परिभाषा तो उसमें कार्यक्रम के अनुसार दी गई थी कि वह न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, वह न्यूनतम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य मतलब अधिकतम होती है, वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जहां पर धातु के पक्ष से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा सकते हैं, वहां पर क्या डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहलाते हैं। लेकिन अब यहां पर द्रव्य तरंगों की परिभाषा देते हैं कि जब कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि गतिशील होते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन गतिशील होते हैं तो सदैव तरंग की भांति व्यवहार करते। तो इन तरंगों से संबद्ध तरंगे द्रव्य तरंगे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? बिना कुछ सोचे समझे, जब कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि गतिशील होते हैं तो वह सदैव तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। तो इन तरंगों से संबद्ध तरंगे द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे कहलाती हैं और इनकी तरंग दैर्ध्य को डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य या द्रव्य तरंग दैर्ध्य कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी को हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको परिभाषा क्लियर हो गई होगी। तो लिखते हैं, क्या है होती है द्रव्य तरंगे? जब कोई द्रव्य कण, ध्यान दीजिएगा, जब कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि गतिशील रहते हैं तो वह तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। किसकी भांति व्यवहार करते हैं? तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। ध्यान दीजिए, जब कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि गतिशील होते हैं अर्थात चलते हैं तो सदैव कैसे चलेंगे? तरंग की भांति। तरंग जैसे संचरित होती है उस तरह चलते हैं। तो इन कणों से संबद्ध, ध्यान दीजिए, इन कणों से संबद्ध तरंगे क्या कहलाती हैं? द्रव्य तरंगे कहलाती हैं। द्रव्य तरंगे। इन कणों से संबद्ध तरंगे क्या कहलाती हैं? द्रव्य तरंगे अर्थात मैटर वेव्स।
वेव। हाँ, इनकी तरंग दैर्घ्य, इनकी तरंग दैर्घ्य, ध्यान दीजिए, इनकी तरंग दैर्घ्य द्रव्य तरंग दैर्घ्य, द्रव्य तरंग दैर्घ्य अथवा दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य भी कह सकते हैं। दी ब्रोगली, दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य भी कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ध्यान दीजिए, परिभाषा द्रव्य तरंगों की अगर पूछी जाए तो क्या बताएंगे? जब कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटॉन आदि गतिशील रहते हैं, गतिशील होते हैं, तो वो सदैव तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। तो इन कणों से संबद्ध तरंगे द्रव्य तरंगे कहलाती हैं और इनकी तरंग दैर्घ्य द्रव्य तरंग दैर्घ्य अथवा दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। यही आपकी क्या है? द्रव्य तरंगे हैं। अब दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक कैसे स्थापित करते हैं? ध्यान दीजिए, दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक, दी ब्रोगली ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक, ध्यान दीजिए कैसे इसका व्यंजक स्थापित करते हैं। दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक प्रकाश तरंग में प्लांक का क्वांटम सिद्धांत जो होता है, प्रकाश तरंग के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटॉन की ऊर्जा E इक्वल टू कितनी होती है? h न्यू होती है। और आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा कितनी होती? E बराबर mc स्क्वायर। दोनों समीकरण ले लेकर आगे हल करते हैं तो क्या? दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त होता है। कैसे? प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत लगाते हैं, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है? प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटॉन की ऊर्जा E इक्वल टू कितना होता है? h न्यू होता है। ध्यान दीजिए, फोटॉन की ऊर्जा E इक्वल टू कितनी होती है? h न्यू, जहां h क्या है? प्लांक नियतांक। h क्या है? प्लांक नियतांक है। और न्यू क्या है? आवृत्ति है। क्या है? न्यू आवृत्ति है। h का मान कितना होता है? 6.67 गुणे 10 की घात -34 जूल सेकेंड होता है। जबकि आइंस्टीन ने सापेक्षिता का सिद्धांत लगाया, जबकि आइंस्टीन के सापेक्षिता के सिद्धांत से, ध्यान दीजिए, सापेक्षिता के सिद्धांत से आइंस्टीन ने के सापेक्षिता के सिद्धांत से फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है? E बराबर क्या होता है? mc स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ये फोटॉन की ऊर्जा प्लांक के प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार है, लेकिन ये क्या है? सापेक्षिता के सिद्धांत से। जब बताया गया था कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही सिक्के के पहलू हैं, तो द्रव्यमान की ऊर्जा में ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। और ये क्या है? जैसे कार्यफलन W बराबर h न्यू होता है, उसके अनुसार क्वांटम सिद्धांत के अनुसार E बराबर क्या है? h न्यू ऊर्जा। तो अब ध्यान दीजिए, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, इसको समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से तुलना करते हैं तो E इक्वल टू h न्यू है और E इक्वल टू क्या है? mc स्क्वायर। तो यहां से h न्यू LHS LHS बराबर है तो RHS RHS भी बराबर होगा। तो h न्यू इक्वल टू कितना आ गया? mc स्क्वायर।
यहां से इस द्रव्यमान का मान निकाल लेते हैं। कैसे? तब m इक्वल टू कितना आ गया, एच न्यू अपान कितना आ गया, सी स्क्वायर। अब आपको पता है कि चूंकि आवृत्ति न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपान लेमडा होता है। कितना होता है, सी अपान लेमडा। तब m इक्वल टू कितना आता है, एच अपान सी स्क्वायर इंटू सी अपान लेमडा। इससे एक घात कैंसिल हो गई। तब m इक्वल टू कितना आ गया, एच अपान सी लेमडा। इस लेमडा को इस तरफ भेज दिया गया, तो लेमडा इक्वल टू कितना आ गया, एच अपान ये m और ये कितना आ गया, सी आ गया। सी क्या है, प्रकाश की चाल है, और लेमडा क्या है, तरंग दैर्घ्य है, एच प्लांक नियतांक है, और m क्या है, द्रव्यमान। तो कण का द्रव्यमान, यदि कण का द्रव्यमान m तथा प्रकाश की चाल c है, c है, प्रकाश की चाल कितनी है, c है, तब फोटॉन का संवेग कितना होगा, फोटॉन का संवेग, फोटॉन का संवेग p इक्वल टू क्या होगा, mc होगा। मतलब द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, वेग ये मतलब ये चाल जो है वेग के बराबर है, तो द्रव्यमान p बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान गुणे वेग अर्थात चाल mc। तो इसकी जगह पर हम p लिख सकते हैं। दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लेमडा बराबर, लेमडा इक्वल टू कितना आ गया, एच अपान कितना, इसको लिख सकते हैं p, लेमडा इक्वल टू कितना आ गया, एच अपान p। यही दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक है कि लेमडा इक्वल टू क्या होता है, एच अपान p होता है। अब इसके पश्चात अगर इसमें कोई कण से बद्ध, यदि कण का द्रव्यमान मान लेते हैं m है, और उसकी चाल क्या है, प्रकाश की चाल के ना बराबर होकर उसके वेग v मान लेते हैं, तो लेमडा इक्वल टू एच अपान एमवी होता है। तो इसके अनुसार द्रव्य कणों के गुण लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, द्रव्य तरंग के गुण कैसे प्राप्त करते हैं, सभी स्टूडेंट इसको नोट कर लेंगे। सभी को समझ में आ गया? यदि कहीं पर किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा सभी, क्योंकि ये समीकरण एक और समीकरण दो को बराबर कर दिया गया, एलसीएस एलसीएस बराबर है। तो देखिए ये एच न्यू इक्वल टू कितना आ गया, एमसी स्क्वायर, यहां से m का मान निकाल लिया गया, सी स्क्वायर गुणा में बटे में आ गया, और न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपान लेमडा, मान रख दिया गया, कैंसिल हो गया, और यहां पर एम एच अपान सी लेमडा आ गया, यहां से लेमडा का मान निकाल, किसके बराबर, पी के बराबर। तब लेमडा इक्वल टू कितना आ गया, एच अपान पी आ गया। यहां पर अब लिखते हैं, जैसे कोई कण है, ध्यान दीजिए कैसे निकालते हैं। अब यहां पर जैसे यदि कण का द्रव्यमान m है, m वेग v, तब फोटॉन का संवेग, ध्यान दीजिए, फोटॉन का संवेग p इक्वल टू mv रख सकते हैं। तब द्रव्य द्रव्य कण की तरंगदैर्घ्य, तब द्रव्य कण की तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा इक्वल टू एच अपान एमवी, ये आ गया। ये द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक है, लेमडा इक्वल टू एच अपान पी, लेकिन यहां पर द्रव्य तरंग के द्रव्य कण गया द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य लेमडा अपान एच अपान एमवी, लेमडा इक्वल टू एच अपान एमवी। अब यहां से द्रव्य तरंग के गुण कैसे निकलते हैं, ध्यान दीजिए, द्रव्य तरंग के गुण कैसे निकालते हैं, द्रव्य तरंग के गुण के गुण, इसमें द्रव्य तरंग के गुण निकालते हैं यहीं से। लेमडा एच एक नियतांक है, तो इससे पहला गुण ये होगा,
लैम्डा प्रोपोर्शनल क्या हो गया, 1/m। इसके अनुसार कह सकते हैं कि यदि हल्का द्रव्य जो है कण हल्के द्रव्यमान से बद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा, अधिक होगा, दीर्घ होगा। पहला गुण यही कहता है कि लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/m। इसके अनुसार बता सकते हैं कि अगर हल्के द्रव्यमान से बद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा, बड़ा होगा, दीर्घ होगा। कहने का मतलब है अगर द्रव्यमान का मान छोटा है, कम है, तो उसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होगी। पहला गुण यही बता सकते हैं कि लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/m यदि हल्के द्रव्यमान से बद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होगी, सदैव दीर्घ होगी। इसका मतलब समझे कि कण का द्रव्यमान अगर कम होगा तो उसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का मान ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/v ये भी क्या दर्शाता है कि यदि कण का वेग कम हो तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कितना होगी, यदि कण का वेग क्या है, कम हो। जब वेग कम होगा तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य भी क्या होगी, दीर्घ होगी। कहने का मतलब है अगर वेग 0 है तो तरंग दैर्घ्य कितनी, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य अनंत हो जाएगा। ये इसके गुण निकल आते हैं। तीसरा गुण ये कहता है कि द्रव्य तरंगे कभी आवेश पर निर्भर नहीं करती हैं। द्रव्य तरंगे किस पर निर्भर नहीं करती हैं, आवेश पर निर्भर नहीं करती, ध्यान दीजिएगा। और चौथी चीज है, ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे भी नहीं होती हैं। कहने का मतलब जो द्रव्य तरंगे हैं ये सदैव क्या होती हैं, ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती। क्या है, द्रव्य तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं, द्रव्य तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं, चुंबकीय तरंगे नहीं है। कहने का मतलब है यही द्रव्य तरंगों के 4 गुण होते हैं। जो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा निकला h/mv, इसी के अनुसार लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/m। हल्के कण से बद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य सदैव ज्यादा होती है, दीर्घ होती है। और हल्के वेग से या कम वेग से बद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य सदैव ज्यादा होती है। ये कभी आवेश पर निर्भर नहीं करती हैं और ना कभी ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। आप लोग द्रव्य तरंगों से बद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य और द्रव्य तरंगों के गुण सीखें। और किसी कोई समस्या हो तो पूछ सकता है, और वीडियो को पूरा देखा करिए। अगर आप सभी को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, तो चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।